अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रमज़ान के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, आप लोग जो मेरे तमाम क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है और डिनर करना है। ये 3 मील्स होते हैं हमारे डाइट प्लान के अंदर, और ये सब आप सब लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को मालूम है कि इन 3 मील्स के अलावा हम ज़्यादा और कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे होते, हम कोई 5-5, 6-6 मील्स कंज्यूम नहीं करते। सो अब इन 3 मील्स को जो मैंने आपको रेगुलर डेज के अंदर रेकमेंड किए हुए हैं, रमज़ान में इन मील्स को आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सो देखिए, रमज़ान के अंदर हमारे पास अमूमन जो एक पहले नॉर्मल डेज़ को आप देखें नॉर्मल डेज़ के अंदर जो हमारा फ़र्क है वो ये है कि भाई ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये वाला भी एक लोगों को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हैज नथिंग टू डू विद सनराइज, कि आपने 6 बजे उठ के जो खाना कंज्यूम किया या आपने 10 बजे सुबह उठ के खाना जो कंज्यूम किया वो ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट का ये मतलब नहीं है। ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि जब भी आप 7, 8, 6 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करके उठेंगे, सो के उठें या 6 से 8 घंटे भूखे रहें, 6 से 8 घंटा वो टाइम जिसमें आपने ना कुछ खाया हो ना आपने कुछ पिया हो, 6 से 8 घंटे के ना खाने ना पीने के बाद जो भी चीज आप पहली कंज्यूम करेंगे वो कहलाएगी ब्रेकफास्ट, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। So breakfast has nothing to do with sunrise और dinner has nothing to do with sunset। ब्रेकफास्ट का मुराद ये है कि 6 से 8, 9 घंटे की उस विंडो के बाद पहली चीज जो कि आप खाएंगे उस विंडो के दरमियान जिसमें आपने ना कुछ खाया ना आपने कुछ पिया। सो अमूमन नॉर्मल डेज के अंदर जब हम लोग रात को 10-11 बजे सो जाते हैं, तो अब हम रात को जब सो रहे होते हैं तो सोने के दौरान ना हम कुछ खाते हैं ना हम कुछ पीते हैं, तो वो कैफियत हमारी फास्टिंग की होती है। और जो चीज हम सुबह उठ के पहली कंज्यूम करेंगे सो वो क्या कहलाएगी कि वी आर ब्रेकिंग आवर फास्ट। सही है जी। सो ब्रेकफास्ट का ये मतलब है। इसी तरीके से ब्रेकफास्ट हमारे यूजुअली दिन का पहला मील होता है। ब्रेकफास्ट के यूजुअली 4 से 5 घंटे बाद, 3 से 5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट के हम जो मील कंज्यूम करते हैं उसको लंच कहते हैं। लंच हैज नथिंग टू डू विद आफ्टरनून। ठीक है, मिड डे के मील को लंच नहीं कहते, लंच कहते हैं ब्रेकफास्ट के 4 से 5 घंटे बाद जो भी मील कंज्यूम किया जाता है उसे लंच कहते हैं। और रात को सोने से, यानी जब भी आप बेड टाइम पे जा रहे हैं, मतलब सोने के लिए जा रहे हैं, नींद करने के लिए अपनी जा रहे हैं, उस नींद को करने से 3 से 4 घंटे पहले जो आप मील कंज्यूम करते हैं उसको डिनर कहते हैं। समझ में आ गया। सो अब वो लोग जो मुझसे सवाल करते हैं कि नॉर्मल डेज का भी मैं जवाब इसमें दे दूं, वो लोग जो सवाल करते हैं कि उमर भाई हम रात भर जॉब करते हैं, ठीक है जी, हम तो सुबह के टाइम सोते हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया। ओ भाई, आपका ब्रेकफास्ट वो होगा जब आप 7-8 घंटे की नींद पूरी करके उठेंगे। मिसाल के तौर पे आप रात को काम करके सुबह आप 6 बजे घर में दाखिल हुए और आप 6 बजे नमाज पढ़ के, क्योंकि आप रात भर कॉल सेंटर में या रात भर नाइट की ड्यूटी करते हैं, आप 6 बजे घर में दाखिल हुए और आप सो गए। अब आपकी आंख खुल रही है 2 बजे, तो 2 बजे जो मील आप उठकर कंज्यूम करेंगे वो आपके लिए ब्रेकफास्ट होगा, और उस मील के 4-5 घंटे बाद जो आप कंज्यूम करेंगे उसे आपके लिए लंच कहा जाएगा। और आपके रात को सोने से 3-4 घंटे पहले जो आप मील कंज्यूम करेंगे उसे डिनर कहा जाएगा। सो आई एम श्योर कि मेरी इस अंदाज से आपको मैं ठहर ठहर के गुफ्तगू करने की कोशिश करता हूं और थोड़े से जज्बात के साथ, क्योंकि ये साइंस कहती है कि जज्बात के साथ और ठहराव के साथ जब एक बात की जाती है तो वो अगले के दिमाग में उतर जाती है। और मेरी कोशिश ये होती है कि एक ही दफ़ा बात ऐसी की जाए जो उतर जाए। सो मेरे अंदाज को आप लोग अगर माइंड करते हैं तो माइंड करते रहें, आई डोंट माइंड, बिकॉज माई क्लाइंट्स आर गेटिंग फीडबैक आउट ऑफ इट। सो खैर,
ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का मैंने आपको मतलब समझा दिया, टाइमिंग समझा दिया, और यही 3 मील्स मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूं। पिछले 4.5 साल से मैं यही अपने 20,000 प्लस क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहा हूं और वो अपने रिजल्ट से ले रहे हैं। सो अब ये तो नॉर्मल डेज के हमारे मील होते हैं, सही हो गया। अब रमजान के दौरान जब हम फास्टिंग कर रहे हैं तो अब हमारा मील क्या होता है? 2 मील्स होते हैं अमूमन, सहरी का होता है, इफ्तारी का होता है, ठीक है। अमूमन ये 2 मील्स होते हैं और लोग कुछ जो है वो डिनर भी करते हैं। कुछ लोगों की इफ्तार और डिनर एक ही मील हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का ये 2 मील्स एक ही होते हैं और सहरी सबकी होती है। सो सहरी का मतलब ये हो गया, जो मील मैंने आपको आपके रेगुलर प्लान के अंदर ब्रेकफास्ट में रेकमेंड किया हुआ है, वो वाला मील आपके सहरी में चला गया, ठीक है। ब्रेकफास्ट वाला मील आपकी सहरी में चला गया। इफ्तार के अंदर आपका कौन सा मील चला गया? अब आपने गौर से समझना है। इफ्तार के अंदर आपका मील चला गया लंच वाला, और डिनर अगर आप कर रहे हैं तो डिनर का मील आपका वही रहा जो डिनर का मील है, सही है। सो अब मैं पहले उन लोगों को कवर कर लूं जिन लोगों ने सिर्फ सहरी करनी है और इफ्तार में ही उन्होंने अपना डिनर करना है, ठीक है। सो सहरी तो वो वाली कर लें जो मैंने उनको रेकमेंड की हुई, यानी जो नॉर्मल डेज में मैंने आपको ब्रेकफास्ट रेकमेंड किया हुआ है, आप वही सहरी कर सकते हैं। और इफ्तार के अंदर आप वो मील कंज्यूम कर लें जो मैंने आपको लंच में रेकमेंड किया हुआ है या डिनर में रेकमेंड किया हुआ है। कोई सा भी मील आप इधर कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी मील आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको भूख ज्यादा लग रही है, सो आपको जो नॉर्मल डेज में मैंने लंच में एक मील रेकमेंड किया हुआ है और डिनर में भी रेकमेंड किया हुआ है, तो उन दोनों मील्स को एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं आप इफ्तार के अंदर, ठीक है। बस कहने का मकसद यह है कि जो नॉर्मल डेज के अंदर मैंने आपको 3 मील्स दिए हुए हैं, इसमें जो टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड है, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ जो राइस मैंने आपको दी हुई है, जो रोटी आपको दी हुई है, जो मीट की आपको क्वांटिटी दी हुई है, मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये कहा हुआ है कि आप 100 ग्राम लंच में मीट कंज्यूम करें और 100 ग्राम आप डिनर में मीट कंज्यूम करें, ठीक है। तो आप चाहें तो अब आपके पास पूरे दिन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? 200 ग्राम। अब आप चाहें तो 200 ग्राम आप एक साथ इफ्तार में मीट कंज्यूम कर सकते हैं। मिसाल दे रहा हूं, सबकी क्वांटिटीज मुख्तलिफ है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मैंने आपको रेकमेंड किया हुआ है कि आप 100 ग्राम गोश्त खाएं लंच में और 100 ग्राम आप खाएं डिनर में, तो टोटल पूरे दिन का मैंने आपको 200 कहा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप 200 ग्राम एक साथ इफ्तार में खा सकते हैं, या आप 100 ग्राम इफ्तार में खाएं और 100 ग्राम अगर आप लेट डिनर कर रहे हैं तो आप इधर खा लें, ठीक है। या आप ये बोलें कि भाई मैं इफ्तार में 100 ग्राम खाऊंगा, डिनर में करता नहीं हूं, आप 100 ग्राम जो आपके पास मीट बच गया है, जो आपने डिनर कंज्यूम नहीं किया, वो आप सहरी में ले जाएं, यानी आप सहरी में 100 ग्राम्स मीट ऐड कर लें, ठीक है। जो मैंने ब्रेकफास्ट आपको नॉर्मल डेज में दिया हुआ है उसके अंदर आप 100 ग्राम मीट भी ऐड कर लें, यानी आपको खाने को वही चीजें हैं लेकिन अब आप उसको 2 टाइम पे खा रहे हैं। 2 टाइम पे कंज्यूम करने वालों का सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अगर आप 3 टाइम पे खा रहे हैं तो आपके लिए सहरी वही हो गई जो ब्रेकफास्ट है, इफ्तार वो हो गया जो लंच है, डिनर वो हो गया जो नॉर्मल मैंने आपको डिनर रेकमेंड किया हुआ है। सही हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा, ये तो हमारा नॉर्मल मील प्लान्स को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है रमजान के अंदर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लुब्बे लुबाब क्या है कि आपने अगर ब्रेकफास्ट के अंदर जो चीजें मैंने रेकमेंड की हुई हैं वो आपको सहरी में नहीं खानी, वो आप खाना चाहते हैं इफ्तार में या डिनर में या व्हाटएवर, सो आपने ये जहन में रखना है कि जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स ब्रेकफास्ट में दिए हुए हैं, लंच में दिए हुए हैं और डिनर में दिए हुए हैं नॉर्मल डेज के अंदर,
वो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने मौजूद हो गए, भाई इधर अंडे हैं, इधर गोश्त है, इधर गोश्त है, इधर रोटी है, चावल है, पूरे दिन के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने, उनको आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं कि भाई आप बोलेंगे मैं ब्रेकफास्ट वाला लंच में खाना चाहता हूं, लंच वाला डिनर में खाना चाहता हूं। जो टोटल फूड मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने पूरे दिन में इतना कंज्यूम करना है, आप कंज्यूम वही करें, उसको ब्रेक अपने हिसाब से कर लें कि कितना आपने किधर खाना है, वो आपके अपने ऊपर है, कोई इशू नहीं है उसमें। एज फार एज आप उन क्वांटिटीज का ख्याल रखें जो मैंने आपको बताई हुई है और उन लिमिटेशंस को एक्सीड ना करें, सो आप कुछ भी फॉलो कर लें अपने हिसाब से, उन मील्स के क्वांटिटी ऑफ फूड को रीअरेंज आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप नॉर्मल डेज का जो मैंने आपको प्लान गाइड किया हुआ है उसको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे ड्यूरिंग फास्टिंग या ड्यूरिंग रमज़ान। अब जो रमज़ान की एक एडिशनल स्पेशल चीज़ आती है जिसका हमें ख्याल करना है, वो ये है कि सब बोलते हैं उमर भाई अब रमज़ान के अंदर हम जो हैं, रमज़ान के अंदर उमर भाई हमें फ्रूट चाट खानी है, हमें समोसे पकौड़े खाने, और हमें जो है दही फुल्कियाँ दही बड़े खाने। तो ये वाली चीज़ें आप खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि रोज़ा रखते हैं जो हम, जब भी हम, तो 12 से 15 16 घंटे की भी दुनिया के आपके हिस्से में मौजूद हैं, आपकी फास्टिंग का टाइम पीरियड बन रहा होता है 10 से लेके 14-15 घंटे तक का। तो उस 14-15 घंटे के पीरियड में आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट्स को यूटिलाइज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो अगर आप इफ्तार के अंदर जो मैंने मील रेकमेंड किए हुए हैं आपको, उसके साथ साथ आप अगर फ्रूट चाट खाना चाहें तो फ्रूट चाट की क्वांटिटी कितनी होगी, देखें आपके लिए फ्रूट चाट की क्वांटिटी होगी, आप अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे ऐसे, और आपके हाथ का जो साइज है ये आपके बोल का साइज है, यानी आपका प्याला, आपके बोल का साइज ये, आपका प्याला ये है। जितना फ्रूट आपके इन दोनों हाथों को जोड़ने में आ जाए इतना फ्रूट आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो खवातीन जिनके हाथ छोटे हैं उनका बोल का साइज ये है, आपके बोल का साइज ये है, इसको तो आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेजरिंग में नहीं डालता, वो चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। इतना फ्रूट आप खा लें, ठीक है, इंजॉय करें, कोई इशू नहीं है। अब आप वो लोग जिन्होंने एक्सरसाइज रोज़ा खुलने से पहले यानी इफ्तार से पहले कर ली है, वो जो है इस एक हथेली के साइज के यानी एक हाथ जो है आपका, इस हथेली के साइज के आप पकौड़े खाना चाहें तो पकौड़े भी खा लें। कोशिश करें कि जो मैंने ऑयल की इंटेक आपको बताई हुई है पूरे दिन की वो वायलेट ना हो, तो आप थोड़े बहुत पकौड़े भी खा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत आप अपनी दही फुल्कियां दही बड़े भी खा सकते हैं, आप छोले भी खा सकते हैं। देखिए फिटनेस का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आपने भूखा रहना है। मिसाल इसकी छोटी सी समझें कि एक वो इंसान जो कि नॉर्मल डेज के अंदर जंक फूड खाने का आदी हो, और अगर वो कभी कभार हेल्दी फूड कंज्यूम कर ले, मतलब एक इंसान यूजुअली जंक फूड खाने का आदी हो और कभी कभार वो अच्छा साफ सुथरा कम ऑयल का खाना खाए, तो क्या आपको उसकी बॉडी के ऊपर कोई कुछ हेल्दी खाने का इम्पैक्ट या इफेक्ट नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। तो जिस तरह से एक रेगुलरली अनहेल्दी खाने खाने वाले आदमी की बॉडी पर कभी कभार हेल्दी फूड इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, इसी तरीके से अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हेल्दी फूड खाने के आदी हो चुके हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो बताया है आप हो चुके होंगे, सो अगर आप कभी कभार ऊपर नीचे दाएं बाएं कर भी लें तो कोई इशू नहीं है। फिटनेस का मतलब होता है अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। लाइफस्टाइल का मुराद ये है कि आप उसमें से एक्सेस गंदा ऑयल बाहर निकालें, मैदे से बनी हुई चीज़ें बाहर निकालें, आप जो है प्रोसेस फूड को बाहर निकालें, कोशिश करें हेल्दी खाना खाने की। वो सब चीज़ें जो मैंने आपको आपके प्लान में बताई हैं वो आपकी हाइट वेट एज के अकॉर्डिंगली हर इंसान के हिसाब से डिज़ाइन करके मैंने उसको गाइड की हैं। सो आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने लाइफस्टाइल के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप जो है वो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको प्लान दिया हुआ है। सो कभी कभार आप पिज्ज़ा जाके खा लेंगे तो ट्रस्ट मी वो पिज्ज़े का कोई इंपैक्ट नहीं होगा।
आपको ये देखने की जरूरत नहीं होगी हाय अल्लाह आज मैंने जो है आइसक्रीम खा लिया और भाई मैंने पिज्जा खा लिया तो वो मेरी बॉडी पे एक्स्ट्रा कैलोरी, वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी होल्ड नहीं करती। बॉडी का एक अपना बहुत खूबसूरत निज़ाम है कि बॉडी वो काम करती है जिसकी उसके रूटीन को आदत होती है। अगर आपको हेल्दी खाने की आदत है तो बॉडी कभी कभार के अनहेल्दी फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना स्टोर करेगी फैट्स में, वो फौरन बाहर निकाल देगी। उस तरीके से कि अगर आपको अनहेल्दी खाने की रेगुलर आदत हो और आप कभी कभार साफ सुथरा खा लें तो बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कभी कभार के आपने हेल्दी खाना खा लिया। तो अपनी कोशिश आपने ये करनी है कि अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप हेल्दी खा रहे हो तो आप कभी कभार ये चीज़ें खाना भी चाहें, बल्कि रोज़ भी खाना चाहें कभी कभार, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपने वो गंदे बाजार के समोसे जो गंदे तेल में फ्राई हुए हुए होते हैं, जिसके अंदर पता नहीं चूहा भी मरा हुआ है और पता नहीं क्या कुछ मरा हुआ है और क्या कुछ होता है, वो गंदे समोसे आप अवॉइड करें। आप घर के अंदर बना लें अपने, ठीक है। गंदी पकौड़े, गंदे रोल, गंदे समोसे, बाहर की गंदी फ्रूट चाट जिसमें गंदे हाथ भी नहीं धोए हुए होते हैं उन लोगों ने और वो काट रहे होते हैं, वो चीज़ें ना करें। शरबत आपको पीना है, 1 गिलास पी लें। अब पूरा पूरा जग नहीं पिए शुगर का। आपको पेप्सी पीनी है आप पी लें, कोई इशू नहीं है। वो पूरी 1.5 लीटर पेप्सी नहीं पीनी है आपने। आपको पिज्ज़ा खाना है, 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस खा लिए, और वो पूरा पूरा लार्ज पिज्ज़ा आपने नहीं खाना। तो वो सब चीज़ें जो ये कभी कभार वाले आइटम है, वो कभी कभार कुछ नहीं कहते। देखें, नॉर्मल डेज के अंदर भी ब्रेकफास्ट हर इंसान अपना घर पे ही करता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट साफ सुथरा करें, वो चीज़ें फॉलो करें जो मैंने आपको बताई हुई, उसमें हर चीज़ शामिल है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने डाइट प्लान दिया हुआ है, उनको मालूम है कि उनके प्लान में हर चीज़ मैंने ऑलरेडी शामिल रखी है। इसके अलावा मेरे जहन में नहीं आ रहा कि हमने कोई पॉइंट अगर मिस किया हो तो। आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप जो हैं मेन मील आपका क्या होगा, उसको आप किस तरह से रमज़ान में एडजस्ट करेंगे फास्टिंग के दौरान, और अगर आप कभी कभार कुछ गड़बड़ करना भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मल आप किसी भी सीज़न के अंदर हैं, रोज़े किसी भी सीज़न में आप रखना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जो भी सीजनल फ्रूट मौजूद है वो आप उसकी फ्रूट चाट भी बना लें, या आप वो सीजनल फ्रूट 1 बोल की क्वांटिटी में खा लें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। सीजनल फ्रूट कंज्यूम करें। यूजुअली रमज़ान के अंदर जो है वो वाटरमेलन का मौसम होता है, तो आजकल भी होगा गालिबन। वाटरमेलन के साथ अगर आप खजूर खा लें तो ये दोनों चीज़ों का पेयर खाना सुन्नत है। अल्लाह के नबी वाटरमेलन के साथ, तरबूज के साथ खजूर खाना पसंद फरमाते थे, क्योंकि वाटरमेलन की ठंडी तासीर है, खजूर की गर्म तासीर है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। और ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा करता है। इसके अलावा आप लोग दही बड़े, दही फुल्कियाँ, छोले, चना चाट और ये जो घर में लवाजमात बनते हैं, मैं तो अवॉइड करता हूँ, मैं कभी कभार ही खाता हूँ। और ये सारी चीज़ें होती हैं रमज़ान में। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह पाक आपको इसी तरीके से रमज़ान इस साल का भी खैर खैरियत से गुजरे आप लोगों का, सब पाकिस्तान का, पाकिस्तान से बाहर जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, आप सबको रमज़ान भी मुबारक, ईद भी मुबारक। और होपफुली आपको ये मैंने थोड़ा सा पकाया है, लंबा किया है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए किया। आई होप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है आपके लिए बेनिफिशियल रही हो। और जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू सो मच।